महाराज जी आपसे कुछ जो ग्रुप जो आपका यूट्यूब पे एकांतिक वार्ता सुनते हैं उन लोगों की तरफ से मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, उन्हें उनका उत्तर मिल गया, लेकिन उसके आगे अब एक संशय और एक दुविधा खड़ी होगी उनके आगे। जैसे वो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तब तक ज्ञान नहीं दिया जब तक उन्हें गुरु धारण नहीं किया, जब उन्हें गुरु मान लिया तो उन्हें ज्ञान मिला। और वहां पर आचार्य ये कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया तो आपकी गति नहीं हो सकती, आपका भगवान जो भजन स्वीकार नहीं करते। अब आपने जो उत्तर दिया था कि गुरु के गुण कैसे होने चाहिए, गुरु किसे धारण करना चाहिए, अब वो प्रश्न ये था कि उन्होंने जैसे क्षेत्र में कोई कथावाचक आए, अच्छी कथा करी, प्रभावित होकर उन्होंने दीक्षा ले ली, किसी दोस्त के कहने पे दीक्षा ले ली, किसी की बाहरी आकर्षण को देखकर दीक्षा ले ली। अब आपने वो उत्तर दे दिया कि दीक्षा किस गुरु से लेनी चाहिए, लेकिन अब उनके सामने एक दुविधा ऐसी जबरदस्त खड़ी हो गई है। और उस वैसा एक प्रश्न आपके यहाँ एक भक्त राम जी के भक्त थे और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि अब मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बड़े संशय और दुविधा में है। क्योंकि जब भी किसी आचार्य से प्रश्न किया जाता है वहां लोकल से कि महाराज जी मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, लेकिन मुझे जैसे गुरुदेव ने बोला है ना तो मन को शीतलता मिलती है, ना गुरुदेव का ध्यान आता है, मंत्र करता हूं तो मन शांत नहीं होता, अब मैं गुरु बदलना चाहता हूं। तुरंत कहता नहीं नहीं, शास्त्रों में लिखा है गुरु नहीं बदलना, ये बहुत बड़ा अपराध है। देखो, गुरु बदलना और गुरु ना बदलना ये दोनों बातें अज्ञान की है। हमने गुरु को परब्रह्म तत्व स्वरूप से स्वीकार किया यहाँ। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इससे आगे मार्ग है और आपको लगा कि ये मार्ग इस रूप में हमें, तो आप समझो अंदर से गुरु प्रेरणा कर रहे हैं और बाहर से गुरु आपको स्वीकार कर रहे हैं। गुरु बदले नहीं, गुरु ने अपना रूप बदल लिया तो चेला ने बदल लिया। चेले को पहचानना है कि हमारा गुरु कौन है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, ये गुरु मंत्र, ये गुरु क्या होता है कि अज्ञानी जीवों को ऐसे फंसा करके और उनका शोषण किया जाता है, भावनात्मक, शरीरात्मक या व्यवहारात्मक। ये सब हम बातें नहीं स्वीकार करते, हम खुद इन बातों को नहीं मान। भगवत कृपा से इन बातों का ना मानना ही हमारे मार्ग में आगे बढ़ने का हेतु हुआ। अगर हम मानते तो हमें सन्यासियों ने गालियां तक दी कि तू भ्रष्ट हो गया है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, कहां ब्रह्म स्वरूप सन्यास का मार्ग, कहां तू दासत्व स्वीकार कर रहा है। उनको यही कहा है कि आपका ज्ञान ठीक है, आपका ज्ञान, आप प्रीति लकाहू की काली विचारे, मार्ग अपमार्ग वितकित मन को अनुसरत निवारे। बिल्कुल हमें नहीं रुकना। गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। भगवत प्राप्ति के लिए कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि हमारे कदमों को गुरु मार्ग से बढ़ोतरी नहीं हो रही तो हम सामने उस सदगुरु को स्वीकार करते हैं जिससे हमारा मन उत्साह होकर भगवत मार्ग में चलता है। जो अपराध लगेगा वो हम देख लेंगे। ये बिल्कुल कोई अपराध नहीं, हम भगवत प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि कंठी बांध ली तो फंस गए तुम, अब तो फंस गए, अपराध ले। अब अपराध है जो वहां फंसे रहो, मुक्त हो वहां से और भजन परायण रहो, श्री जी के चिंतन में लगो। और सबसे पहले गुरु किसी को बनाओ मत, पहले भगवान को गुरु बनाओ। हे कृष्ण, हे जगत गुरु, आप हमारे गुरु। यदि जरूरत है प्रगट में गुरु की तो आप हमें मिलो गुरु रूप से। आप हमको वो पहचान बताओ कि आप ही गुरु रूप से आए हो। मेरा मन शीतल हो जाए, मेरा चित्त आपके चरणों में समर्पित हो। मैं क्या जानूं कौन संत किस रूप का है। आप हमारे चित्त को घसीटिए, वो ऐसी जगह मिला देंगे जहां काम बन जाएगा, कभी संशय नहीं होगा और परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। जिनके संग से, जिनके वचन से, जिनके कृपा कटाक्ष से हमारा प्रिया प्रीतम की तरफ या हमारा मार्ग पुष्ट हो रहा परमार्थ का, वही हमारे सदगुरुदेव हैं। सदगुरुदेव के रूप परिवर्तन से हमारे सदगुरुदेव परिवर्तन नहीं होते। सदगुरुदेव का रूप परिवर्तन हो सकता है क्योंकि बहुत रूपों में हमारे गुरुदेव विराजमान है। कब हमें कहां से पकड़ के खींच ले ये उनकी बात है, लेकिन है हमारे ही गुरुदेव। गुरुदेव क्या एक है, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसी धन के लोभ के लिए, किसी सांसारिक पद प्रतिष्ठा के लिए यदि गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दे तो उसका पतन हो जाएगा, फिर गुरुद्रोह साबित हो। गुरु भगवत मार्ग में आपको बढ़ा रहा है, आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर कहीं महंत बनने के लिए, कहीं सांसारिक लाभ के लिए, कहीं सांसारिक दिखावे के लिए अवहेलना कर रहे हैं, फिर गुरु अपराध। लेकिन प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें समझ में आ गया कि आपसे हम दीक्षित हुए, हमारा काम बन नहीं रहा, परमार्थ की बात नहीं, वही संसार, वही व्यवहार, वही लोग, तो प्रणाम। उनकी यहाँ तक, इस क्लास तक की स्थिति थी। अब आगे के क्लास में गुरुदेव आ गए, रूप रखकर हमें पकड़ेंगे और ले जाएंगे। ये क्लास है,
ये पूर्णता जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक हम विश्राम नहीं मानेंगे, कदम अपने नहीं ना लड़खड़ाने देंगे ना रोकेंगे, हमारे कदम हर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रभु तक, प्रभु की प्राप्ति के लिए। गुरु जी ने मना किया कि बलि से कि दान मत दो, ये भगवान है, तो बोले बाप अब आपकी आज्ञा खत्म, अब हम वही करेंगे जिनके लिए हम आपको चुना था। और क्या हुआ, गुरु ने श्राप दिया कि ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाओ, तो क्या ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गए? भगवान ने वो ऐश्वर्य दिया जो देवराजेंद्र को नहीं दिया, बामन बन के भी। आज भी भगवान रसातल में खड़े, रसातल का जो वैभव बलि महाराज का, वो देवराजेंद्र का वैभव नहीं है। प्रभु के मार्ग में कदम बढ़ा रहे, प्रभु ही सदगुरु है। जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहे, हम लड़खड़ा क्यों गिरने वाले साधकों में नहीं। भाई बंध गए तो क्या ये संसारिक कोई ब्याह है क्या, पतिव्रत धर्म निभाए, हम लोग आगे बढ़े प्रभु के मार्ग में। ठीक है, आपका क्लास यहाँ तक था, जय नमस्कार, आगे बढ़े। आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। गुरु शिष्य का संबंध होता है भगवत प्राप्ति, हम भगवत प्राप्ति तक अपने कदम रोकेंगे नहीं, वहां तक बढ़ाते चले जाएंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी वही हम पूछ लेंगे। आप आके अपने रूप को बदल करके बताएं, चाहे इस रूप से बताएं, हमारे कदम रुकने वाले नहीं। ये लौकिक व्यवहार में एक सीमित शरीर में गुरु को मान लेना एक घोर ज्ञान की बात है। एक गुरु शरीर थोड़ी है। आप इन वचनों पर ध्यान दीजिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम तत्पदम दर्शितम इन तस्मै से ब्रह्मानंदम। गुरु का स्वरूप देखो ना, गुरु मनुष्य है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमाम। यह सद्गुरु का स्वरूप। जब तक हम सद्गुरु के स्वरूप, अब बोलो, जो सर्वधि साक्षिभूतम है, समस्त प्राणियों का वो साक्षी है, तो कहीं से भी वो बोल सकता है। हर ऑफिस उसकी है, हर ऑफिस गुरु की है, कोई भी रूप स्वीकार करके वो बोल सकता है। तभी तो देखो वैश्या को गुरु बनाया, सबको कितने 24 गुरु बनाए, तो 24 तत्व तो हमारे सदगुरु स्वरूप ही है। ये बहुत नीची धरा की बात है। अपराध, क्या अपराध लगेगा? भगवत मार्ग में जा रहे आप बताइए, आप हमारे अंतःकरण को ठीक मार्ग दीजिए, हमें कोई दूसरे रूप की जरूरत ही नहीं। आप नहीं बता पाते, जय श्री राधे, आगे बढ़े। यहाँ कोई ब्याह थोड़ी हो गया, हम उतने बंधे रहे कि जैसा तुम हमारे साथ दुराचार करो तो मैं सहता रहूं, आप हमें प्रपंच में फंसा लो, फंसता रहो। जय श्री राधे, जिस हेतु आए उसी हेतु है, नहीं तो जय श्री राधे, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल ये सब, ये बहुत बेचारे बहुत साधारण लोग हो, कहां पर जाते हैं इस मार्ग के लिए बढ़े। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, प्रभु के लिए सबका उल्लंघन कर देना है। स्पष्ट हम सत्संग में बोला है, वृंदावन वास के लिए गुरु भी रोके तो नहीं मानना चाहिए, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, जो वाणी जी बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में यदि, पहली बात तो सहसा किसी को, ये धोखा उसी को होता है जो बहुत बुद्धिमान बनते हैं। पर पहली बात समझ, हम जो आपको बताएं, अगर वैसे चलोगे, अगर आपको कहीं धोखा हो जाए तो हमें बताना। सबसे पहले भगवान को गुरु रूप से स्वीकार करो। हे श्री कृष्ण, मैं आपको अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकार करता हूं। यदि प्रगट रूप में गुरु की ही मर्यादा आवश्यकता आपने बनाई है, तो आइए आप हमारे सामने आइए, हमारे हृदय में शीतलता दीजिए कि मैं आ गया, और मेरा मन कह दे कि मेरे पर ब्रह्म है, मेरे सदगुरुदेव है, आप ही जाए। हमें क्या पता कौन साधु कौन काले नेम की तरह कपट पाखंड करके रोक रहा है, परमार्थ से रोक रहा था ना हनुमान जी को। तो ऐसे कौन क्या कर रहा है, हमें प्रभु क्या मालूम। आप करुणा निधान, आप मुझे, आपको वहां पहुंचा देंगे, आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपका पूर्ण काम हो जाएगा। हमें प्रभु से मांगना चाहिए गुरुदेव रूप। हमें सहसा किसी के बताने से नहीं जाना चाहिए, ना किसी प्रभाव से प्रभावित होना चाहिए। कल कोई कह रहा था कि हम आपको गुरु, तो हमने पूछा क्यों? हमारे गुण देख के, हमारा रूप देख के, हमारी विद्वता देख के, प्रवचन देख के? नहीं, कभी मत बनाना गुरु। अगर ये सब बाहरी बातें हैं तो ये सब नष्ट हो जाएंगी, आज नहीं तो कल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हृदय शीतल हो गया, जो मैं खोज रहा था पायो परम विश्राम, अब लग रहा है मेरा काम बन जाएगा, तो उसमें भी रुको। ये बात पहले प्रभु से प्रार्थना करो कि क्या ऐसा है? अगर कह रहे हाँ, अंदर से आ गया, हाँ। अब हम आपको अपनी बात बताते हैं। जब हम राधा वल्लभ जी की शरण में हुए, प्रभु की आज्ञा से हुए, स्पष्ट परिक्रमा मार्ग में मुझे हुई एकदम। फिर इसके बाद हमारे प्रश्नों का उत्तर न मिले तो शिष्य तो बौखला जाएगा ना भाई, उसको उत्तर चाहिए, तभी तो समन होगा, हृदय शांत तभी होगा जब हमारे प्रश्नों का उत्तर हो। तो जो अब हमारा संन्यास मार्ग और ये परम रस मार्ग, तो अब उसके सिद्धांत इसमें मिलने चाहिए, या हमें उत्तर दो उस सिद्धांत का।
तो उसके उत्तर देना, संन्यास के उत्तर देने के लिए तो बहुत मतलब पहुंचा हुआ चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई समझा सके। अब हमारा दिमाग काम न करे कि अब क्या करें, भावावेश में श्री जी की आज्ञा से तो हो गया। तो तीसरे ही दिन हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में गोसाई जी विराजमान, उनका बाबा हमारे गुरु जी का नाम लिया, बाबा उन संत से आप मिले? उनका नहीं मारे, आप जानते हो? उनका नहीं। बोले मिलिए, ये देखो वहां से प्रेरणा हो रही, आचार्य स्वयं प्रेरणा कर बोले मिलिए, हमारे संप्रदाय में रस सिद्ध संत है, गुरुदेव भगवान के लिए कहा, बिल्कुल जू नहीं रहेगा। यद्यपि वहां आदेश हुआ, एकांत आए और श्री जी से कहा कि यदि आपने ऐसी रचना की तो हमारे हृदय में उत्साह प्रकट करो। अब विकलता पैदा हो गई हृदय में, कितनी जल्दी मिलूं, कितनी, बस समझ गया यह है सपोर्ट, इष्ट का आदेश हो गया, मिलो। अब दरवाजे पे गए, लाडली कुंज सामने था, खटखटाया दरवाजा, 2-4 बार में महाराज पहला ही दर्शन ऐसा हुआ, बिक गए, आंसू चल रहे थे, लाल नेत्र एकदम, और वो पता चल जाता एकदम प्रियाजू में, और बन गई, बात बन गई। महाराज जी को साष्टांग दंडवत किया, महाराज जी ने संन्यास वेश, राधा वल्लभी तिलक यहाँ तक जटाए थी लाल वे, तो महाराज जी ने कहा जाओ जाओ अभी जाओ। हम कहा नहीं, 1 मिनट केवल, बस 1 मिनट। जब बहुत बार कहा तब लिवा गए, अपने आसन में बैठा ला, क्योंकि संन्यास वेश था, कोई गुरु शिष्य का संबंध तो था नहीं, पास आसन में बैठा ला। कहा क्या बात है? तो हमने पूरी बात बहुत कम शब्दों में बताया कि हम वाराणसी से आए, श्री जी का ऐसा ऐसा, हम राधा वल्लभी हो गए, पर हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं हो रहा, तो उनका कल आना, जो आपके प्रश्न हो आप बताना आगे। तो हम कहा नहीं महाराज जी, हम बहुत अंदर से व्यथित हो रहे हैं, आज ही आप हमें दो, नहीं तो कल तक हमारा समय कैसे पार होगा। तो महाराज जी ने ऐसे 3 उंगली हमारी दाहिने हाथ की पकड़ी, ऐसे ऐसे बोले सब श्री जी ठीक कर दे, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ये है गुरु प्रताप, गुरु दीक्षा के पहले ही सब संशय खत्म कर दिए, बस हृदय समर्पित। आज आपके सामने जो वृंदावन या रस की बात कर पा रहे हैं, वो उनकी जूठन का प्रताप है। ऐसा तो जो भागवतिक होगा उसमें कोई संशय नहीं हो। आज तक एक शब्द में भी कभी ऐसा नहीं पाया कि गुरुदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वही निकलेगा जो हमारे हृदय को एकदम पुष्ट कर देगा, हृदय शीतल हो जाता है। और इधर उधर सुनो तो बड़ी घबराहट होती है, हमारे संप्रदाय में ये नहीं, हमारे संप्रदाय में वो, और जब गुरु जी बोलते थे एकदम बस प्रभु मिला दे। अगर प्रभु ना मिलाए तो भटकाव नहीं बंद होगा, क्योंकि सुलझा हुआ कोई वीतराग परमहंस मिलना बड़ा कठिन है। कोई जब तक हम खुद सुलझे नहीं तो हम तुम्हें कैसे सुलझा दें, हमें वस्तु का बोध नहीं हुआ तो हम तुम्हें कैसे वस्तु की बात, पढ़ लिख के थोड़ी वस्तु का बोध कराया जाता है। वस्तु का बोध पहले खुद करो, फिर बात में समझ में आए। तो आजकल भगवान की लीला कि हजारों में कोई बिरला एक ऐसा होता है जिसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। नहीं तो जैसे हम सत्संग आदि सीख लिए और उससे लोक रिझावा भी हो सकता है, उससे धन संपत्ति भी मिलती, मान सम्मान बहुत बढ़िया चलता है। और जिन्होंने जीवन को खाक बना दिया तो उनको ये सब पसंद आएगा, वो तो साधन काल में ही सब छोड़ चुके हैं, इसमें थोड़ी लगने वाले, उनको सब कूड़ा करकट नजर आता है उसमें। अब उनके हृदय का जो अनुभव है वो तुम्हारे हृदय में बलात् जाकर समझा ही देगा कि नहीं यही सत्य बात है, भजन ही सत्य बात है, तुम्हें समझने की ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उनके वचन में इतना पावर है, क्योंकि वो हृदय की बात है ना, वो जाके एकदम धस जाएगी और आपके हृदय को मत करके वैसे ही कराएगी जैसा वो चाह रहे हैं। यही है गुरु का प्रताप, यही है गुरु का स्वरूप। हमें बिल्कुल इधर उधर की बातों में नहीं लगना चाहिए। अगर हमारा काम नहीं बन रहा है तो मानसिक प्रणाम करके दूरी बना लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए परमार्थ में। पर प्रभु का आदेश लेके, पक्का प्रभु का आदेश होगा, कदम बढ़ाते ही तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। मोरे हृदय हरस अति हुई, मिली है राम सगुन सुख। हृदय में आनंद आ जाए। हृदय में जिस समय प्रभु की तरफ आप बढ़ोगे तो आपको संकेत मिलने, हमें तो ऐसा लगता है संकेत मिलने लगते हैं मैं सही मार्ग में जा रहा हूं, और जहां गलत मार्ग होता है तो संकेत मिलने लगते हैं, हृदय जलने लगता है, एक भय सा लगता है कि कहीं कहीं ऐसा लगता है, समझ लेना संशय है तो समझ लो कि अभी मामला ठीक नहीं। और जहां बिल्कुल आंख मूंद के दौड़ने का मन करे समझो पार हो गई गाड़ी पार। भागवतिक चिंतन, भागवतिक आदेश, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा काम नहीं बन रहा, हमें विश्राम नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और इसमें हमें नहीं, किसी अन्य विषय के लिए गुरु की अवहेलना करना वो भारी अपराध है। लेकिन जिस विषय के लिए हम गुरु से जुड़े उसकी पूर्ति ना हो तो जहां से पूर्ति हो दौड़कर उसकी पूर्ति करो, वही गुरु स्वरूप में भी विराज। एक ही तत्व 100-200 तत्व थोड़ी है,
अब बताओ, चाहे उसे बुरी तत्व कहो चाहे उसे इष्ट तत्व कहो, 100-200 तत्व है क्या? ये अज्ञानी जीव केवल ये जो मेड़ बनी है ना, मेड़, ये सब अज्ञान की मेड़ है। एक ही पर ब्रह्म लबालब समुद्र भरा हुआ है, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो, चाहे जो भी कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं। इसीलिए हर ग्रंथ उठा के देखो, अब गणेश जी की महिमा देखो तो गणेश जी सर्वोपरि, शिव जी की महिमा देखो तो शिव जी सर्वोपरि, देवी भागवत उठा के देखो तो देवी सर्वोपरि। क्यों? क्योंकि सर्वोपरि तत्व तो है, वही देवी रूप धारण किए, वही शिव रूप धारण किए, वही गणेश रूप धारण किए, वही राम रूप धारण किए, वही कृष्ण, वही सर्वोपरि तत्व तो एक सब रूपों में है। तुम जिस रूप को मान लो उसी रूप से वो है, दूसरा थोड़ी कोई है। ये थोड़ी कहा जाए, वो अज्ञानी है जो कहता है मेरे कृष्ण बड़े वो छोटा, अरे वही तेरा ही कृष्ण तो वो रूप धारण किए, और कौन है? दूसरा थोड़ी है। खत्म के, वही मूर्त है, वही अमूर्त है, वही निराकार, वही साकार है, वही उत्तम है, वही सब उसी का खेल चल रहा है। खत्म खेल। हमें जहां उस परम तत्व का बोध हो रहा है वही सदगुरु हमारा है, वही सदगुरु रूप से प्रकट। हमें बाहरी मेड़ और बाहरी इन सब बातों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। आगे बढ़ो, ये सब प्रपंच है बिल्कुल। अब मान लो जिनके ऐसी कुछ लीला हुई और ऐसा कुछ हो गया तो अब श्रद्धा तो बनेगी नहीं। अब उसी मेड़ के अंदर है और बाहरी निंदा और बाहरी दोष दर्शन नरक पहुंचाएगा उनको। अरे छोड़ो, हर सड़ी वस्तु काट दी जाती, छोड़ो, आगे बढ़ो। श्री हरि शरणम, हरि स्वरूप से गुरुदेव भगवान जो नाम दिया, मंत्र दिया, उच्चारण करो, आगे का मार्ग मिलेगा। आगे बढ़ो, प्रभु से मिलो, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर हम जहां श्रद्धा हो रही वहां बैठे रहेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, क्योंकि भजन तो होगा नहीं, दोष दर्शन होगा। दोष दर्शन हुआ तो हम आए थे भगवत दर्शन के लिए, होने लगा दोष दर्शन तो भ्रष्ट हो गए ना परमार्थ से। छोड़ो, उस गली को छोड़ो, दूसरे मार्ग में अपना कदम बढ़ाओ जहां भगवत दर्शन हो रहा सर्वत्र। ये मार्ग इस तरह का नहीं है, बलहीनों का मार्ग नहीं है कि निर्बल होकर बैठ गए। जहां लगे कि यहाँ बैठ गए तो अब जरूरत नहीं खड़े होने की, बस बैठ जाओ, पायो परम विश्राम, विश्राम मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये तो बाहरी बात, लाखों लोगों का भला हो जाएगा। हाँ।